नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं रेलवे में टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है और इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। इसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है, सर मेरा फीटर ट्रेड है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरे, सर मेरा टर्नर ट्रेड है, सर मेरा वेल्डर ट्रेड है। सब अपना अपना ट्रेड का मैसेज कर रहे हैं कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, कौन सा पोस्ट पे हम एलिजिबल है, हम फॉर्म भर भी सकते हैं कि नहीं, बहुत सारा समस्या है। तो इसी कड़ी में हम सभी ट्रेड का एक एक करके हम वीडियो बना रहे हैं और इसमें बता रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस कैसे देना है, ऊपर किसको रखना है, एक पे किसको रखना है, 2 नंबर पर किसको रखना है, लास्ट में किसको रखना है, और साथ ही जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट में क्या क्या काम होता है ये भी बता रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डीजल मैकेनिकल ट्रेड। जो भी लोग इस ट्रेड से आप किए हैं, डीजल मैकेनिकल ट्रेड से ITI या एक्ट अपेंडिक्स, उनके लिए ये वीडियो है। आइए देखते हैं। पहला है ट्रैक मशीन। इतने पोस्ट पे आप एलिजिबल है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे इतने ही सीट पे आप एलिजिबल है और इसी सब सीट के लिए आप फॉर्म भरेंगे और यही पोस्ट प्रेफरेंस भी चुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। 62-38 देखने का दांत है, खाने का दांत ये है, हाथी का दांत ये, खाने का दांत ये। तो ये है 62-38, आपको मतलब नहीं, मतलब इतने सीट से है। तो 2 नंबर पोस्ट है ट्रैक मशीन A3, 28 सीट है। ट्रैक पर चलने वाला एक मशीन होता है पीला कलर का, उसमें भी डीजल मैकेनिकल का काम होता है, क्योंकि उसमें भी डीजल इंजन से संबंधित कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे आपको काम करना होगा। इसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, सीट है 28। 7 नंबर पोस्ट है डीजल मैकेनिकल और 6 नंबर इसी में पोस्ट हो जाएगा तो डीजल इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो डीजल मैकेनिकल में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इससे थोड़ा कम मेडिकल स्टैंडर्ड लो है और 168 सीट है। लो करने का मतलब इससे कम जांच इसमें होगा। और इसमें डीजल मैकेनिकल में डीजल लोको शेड में काम हो सकता है आपको, या डीजल इंजन से संबंधित जो ट्रिप शेड है वहां भी काम लग सकता है, या बड़े बड़े जंक्शन पे भी ड्यूटी लग सकता है। 20 नंबर पोस्ट है अगला डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ भी डीजल लोको से ही संबंधित या डीजल इंजन से ही संबंधित कार्य करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जगह चेंज हो जाएगा, वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे आपको लोको सेट, ओपन लाइन, जंक्शन कहीं भी ड्यूटी लग सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में ड्यूटी लगेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है C1 और सीट कितना है 104। अब पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले 20 आप डालिए, दूसरा नंबर पे डालिए आप 7 और तीसरा पे डालिए 6। जिन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है, ट्रेवल अलाउंस ज़्यादा लेना है, उनके लिए है उल्टा 20-7-2। पहले 20-7-2 हो गया नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। और जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए 2 नंबर को सबसे पहले रखेंगे, ट्रैक मशीन में TA ज़्यादा मिलता है, उसके बाद 20 रखेंगे, उसके बाद 7 नंबर, ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। ठीक है। अब आपको जोन सिलेक्शन करने में एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान रखना है, तो ये जो सीट है आप जाएंगे सभी जोन का एक लिस्ट बनाएंगे खुद से। लिस्ट बनाने में उसमें ये ध्यान रखेंगे से हमारे ट्रेड से कितना सीट है, बाकी ट्रेड से छोड़ दीजिए। 30 तरह का पोस्ट है, 30 तरह के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आप देखेंगे 2-7-20, 2-7-20 का कितना सीट है, ये टोटल सीट लिख दिए हम। लेकिन प्रत्येक जोन का एक लिस्ट बनाइए आप और उसके आधार पे आप डिसाइड कीजिए कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे आंख मूंद के या साइबर कैफे वाला या कंप्यूटर दुकान पे जाके सीधे बोल दीजिएगा सर आप अपने मर्जी से चुन लीजिए, तो वो अपने मर्जी से कौन चुनेगा मालूम है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है। और सबसे ज़्यादा सीट में ये हो सकता है ना कि उसमें इलेक्ट्रिकल का सीट ज़्यादा था, डीजल मैकेनिकल का नहीं था, 2 ही सीट था, और किसी जोन में 36 सीट था वो छोड़ दिया, जिसमें 2 था वो सिलेक्ट कर लिए, तो ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आँख खोलिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, जोन का लिस्ट बनाइए और उसके आधार पर जोन सेलेक्ट कीजिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको जो भी रेलवे से संबंधित क्वेरी हो कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।